डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विकास शर्मा और हमारा बैठे हैं मैथ्स वेव की क्लास में। और इस क्लास में आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो टॉपिक है व्हाट वी कॉल एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में अभी तक हमने करा है प्रोडक्ट रूल, हमने करा है क्वेश्चन रूल, हमने करा है चेन रूल, और अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अब न्यू टॉपिक पे हैं और ये टॉपिक का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या नाम है? इम्प्लिसिट फंक्शंस। और डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, तो दिस इज सेड टू बी द इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके, जैसे नाम से पता पड़ रहा है इसमें एक्चुअली में क्या है। इसमें ये है कि भाई आपके पास एक इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब कि यू आर हैविंग एक्स वाई इन अ सेम प्लेस, सेम में है। जैसे सेम में कहने का मतलब क्या है कि अभी तक आपके पास क्या होता था कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x² + 5। मान लो ऐसे लिखा, तो आपने क्या किया, आपने किया इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइन इनवर्स 2x² + 5। तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x² + 5। हमारे पास इससे आ जाएगा, तो साइन इनवर्स का एक्स का क्या होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है, इज इक्वल्स टू 1/√1 - x²। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/√1 - 2x² + 5 होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हम डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x² + 5। तो फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते थे, तो हमारे पास ये टोटल में आंसर आ जाता था √1 - 2x² + 5 होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x और 5 का 0। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आ जाता है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं कि भाई आपके पास में आ, ये चीज है, जैसे कि भाई जैसे आपके पास में है y प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7x। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ये बात आ रही है सामने कि y एक तरफ नहीं है। y एक तरफ होता तो जैसे पिछले क्वेश्चंस थे वैसे कर। इस केस में x और y एक साथ है, ज्वाइन कर दिया आपस में, अलग नहीं। ऐसी स्थिति यहाँ बन गई। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y से तो बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई एक्स वाई। और यहाँ पर करेंगे 7 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या, ये तो एज इट इज रह जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। मैं ना एक काम और कर लेता हूँ, मैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को वाई डैश भी लिख सकता हूँ। एक बार डिफरेंशिएट किया तो डैश, तो मैंने वाई डैश लिखा प्लस। अब यहाँ पर साइन एक्स वाई है, पहले आपने साइन के हिसाब से डिफरेंशिएट किया, तो आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स वाई। और फिर आपने साथ ही साथ में डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 7x² का हो जाएगा 2x। यहां पर आपके पास हो जाएगा y डैश प्लस कॉस एक्स वाई। और यहाँ पर ये दो फंक्शन है, एक x और एक y। यहाँ पर आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल? प्रोडक्ट। कैसे लगाएंगे? y को एज इट इज रखा और
फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, प्लस एक्स को एज इट इज रखो और फिर सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। यहां तक क्लियर है सारा कुछ? कोई समझने में कोई दिक्कत? अब हमने क्या करा, मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर से जो सारा का सारा मैटर को डिलीट कर, ठीक है जी। यहां पर ये मेरे पास आ जाएगा वाई डैश, जहां जहां पे आ गया ध्यान रखिएगा, वाई डैश प्लस कॉस एक्स वाई ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन, तो वाई रह गया, प्लस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को मैंने वाई डैश लिख दिया इज इक्वल्स टू 14x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब समझ में आ रहा है। अब मुझे आंसर चाहिए वाई डैश, मेरे को चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। मैंने क्या किया, पहला काम कर लेता हूँ कि इस कॉस एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो वाई कॉस एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 14x। इन दोनों में y डैश है तो मैंने y डैश कॉमन लिया, यहां से मेरे पास 1 बचेगा, यहां से मेरे पास x cos एक्स वाई बचेगा, 14x है, और ये वाली जो टर्म थी मैंने इस टर्म को y cos एक्स वाई को मैं दूसरी तरफ लेकर आया। ठीक है जी। अब क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा y डैश इज इक्वल्स टू 14x माइनस वाई cos एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स cos एक्स। ये मेरे पास टर्म बच के, ठीक है, y डैश इज इक्वल्स टू 14x माइनस वाई cos एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स cos एक्स वाई जो है ये रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन है। बेसिकली करना क्या है, आपको जैसे करते हुए आ रहे हैं वैसे डिफरेंशिएट करना है। बस आपको लास्ट में आके ये ध्यान रखना है कि जो y डैश वाला पार्ट है वो एक तरफ आ जाए और बाकी सारा कुछ एक तरफ आ जाए। चलिए, आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई कि ये पता करना है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया और इसमें आपको चीजों को सॉल्व कर डिफरेंशिएट करना। तो आपके पास क्या हो गया, एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट में सीधा डिफरेंशिएट करो, 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस ये जो वाई स्क्वायर है, देखिएगा कांस्टेंट बी स्क्वायर तो नीचे आ गया, वाई स्क्वायर का 2y हो। अब हम इसमें चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में मेरे पास वाई डैश भी आ गया इज इक्वल टू 0। 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मुझे तो निकालना है वाई डैश, तो 2y ओवर बी स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर। जब मैंने 2x वाली टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो माइनस में आएगा, दोनों तरफ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ y डैश चाहिए, y डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स वाई। ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई y डैश। क्लियर, समझ में आ रहा है? सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आपको y डैश को एक तरफ लेके आना, सिंपल सा लॉजिक जो है इस पूरे का ये है। चलिए, हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके पास है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7y स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7y स्क्वायर।
ये हमारे पास एक क्वेश्चन, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपने इसको डिफरेंशिएशन का डी बाई डी एक्स लगाया दोनों को, यहाँ भी लगाया, सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, पता है आपको? ठीक है जी, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये टोटल ही काम कर रहा है एक्स की तरह। यहाँ पर आपके पास होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7। ये तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गया, बट इक्वल्स टू 7 नहीं आएगा। अगर आपने इसको इक्वल्स टू 7 रखोगे तब दिक्कत आएगी। छोटा सा काम आपको और करना है। छोटा सा काम क्या करना था कि भाई आपने tan इनवर्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करा, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, कॉन्स्टेंट के बाहर आ गया, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2y, और यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर आपके पास y है। y को करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको y डैश लिख दो, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ y डैश। अब यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आया, प्लस वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2y, और फिर y डैश, ये तो आएगा। क्लियर? अब आपने यहाँ पर लिखा 2x प्लस 2y वाई डैश, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14y। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब आगे देखिए। अब हमारे पास इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, हमें थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं इसमें। तो हमने क्या करा, सबसे पहला काम, एक सेकेंड, ये हमारे पास है, और हमने पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 2 को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू 14y वाई डैश इन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। अब 2 से 14 को कैंसिल करा तो 7। ठीक है, पहले तो हम उसको ऊपर ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड के द्वारा, और फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है जी, क्लियर है? अब मैं अंदर भी इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और मैं एक काम करता हूँ ना, वाई वाई डैश वालों को सबको इस तरफ लेके आ जाता हूँ, या सबको उस तरफ भी ले जा सकता हूँ। तो मैंने एक्स को यहाँ पर ही रखा, और 7y वाई डैश ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर को यहाँ रखा, और साथ में मैं यहाँ पर ले गया माइनस वाई वाई डैश। तो मेरे पास फिर क्या लिखा मैंने? x इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन ले लिया, तो मेरे पास 7y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और सॉरी ये नहीं आएगा, और माइनस, ये पूरा का पूरा टॉपिक मेरे पास यहाँ से है। अब मैं करने को तो इसके यहाँ से भी थोड़ा सा इसको कॉमन ले सकता हूँ और सॉल्व कर सकता हूँ। चलो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो x इज इक्वल टू वाई डैश, दिस इज 7y प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर, फिर 7y को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ठीक है, 7y दोनों के साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 7y, और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, और माइनस 1, ये आ गया मेरे पास। मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ।
तो 7x⁴y प्लस 7y⁵ प्लस 14x² और 7y - y इज +6y। ये पूरा y डैश आया और इक्वल्स टू में x। अब इसमें हमारे पास टोटल ये हो चुका है। एक लास्ट स्टेप जो हमारे पास बचता है करने के लिए वो ये है कि हम y डैश निकालना है। हमने क्या करा, y डैश इज इक्वल्स टू ये जो पूरी टोटल टर्म है, ये टोटल टर्म x के डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। 7y⁵ प्लस 7x⁴y प्लस 14x² एंड प्लस 6y। इस तरीके से ये आपके पास में टोटल में इसका आंसर आ जाए और इस तरीके से आप चीजों को कर भी सकते हैं। क्लियर, बढ़िया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपके पास cos xy प्लस sin x प्लस y इज इक्वल्स टू y। ये आपके पास में एक क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। जैसे आपके पास है cos xy, तो सबसे मैं पूरा डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस नहीं कर रहा कि डी बाई डी के साथ में लिखूं, सभी के साथ ऑन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, जब आप, चलो कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ cos xy प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हमने लिखा। लिखने के बाद में आपको सॉल्व करना है, तो पहली टर्म है cos में, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। साथ में और क्या है, एक्स वाई है इसका एंगल, तो हम एक्स वाई को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे। ये क्या चीज है, चेन रूल। बस अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई में साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर हमने चला तो माइनस साइन एक्स वाई, तो ये आ गया। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल सिंपल है, तो दिक्कत नहीं है। अब मैं बार बार ना पूरा लिख के नहीं बताना चाहता क्योंकि सब आपको आ गया है, तो इससे बचेंगे थोड़ा सा हम लोग। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपके पास सारी लिस्ट है मेरी पुरानी वीडियोस की, जिसमें चेन रूल के बारे में जो वीडियो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन y है, तो y एज इट इज लिखा, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया, पहला केस। दूसरे केस में x को एज इट इज लिखा और y को डिफरेंशिएट करा तो y डैश। सेकंड से एक सेकंड, सेकंड केस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है cos xy, तो cos xy तो एज इट इज है x प्लस वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे 1, y को डिफरेंशिएट करेंगे y डैश, और इक्वल्स टू लेकर के आपके पास 0 इसकी रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। ठीक है, अब मेन काम क्या है, मेन काम ये रह गया कि y डैश वाले पार्ट को जिसके साथ में y डैश आ रहा है उस सबको आपको एक तरफ को लेके, कैसे लेके आना, इस पूरे की मल्टीप्लाई इस पे भी होगी, इस पे भी। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं जिससे कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले y से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आएगा y साइन एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई डैश साइन एक्स वाई, फिर प्लस cos x प्लस वाई, जब मैंने cos x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस y डैश cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 0।
यहाँ तक में कोई चीज ऐसी हो जो नहीं आई हो, आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर हम उनके ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वाई डैश। वाई डैश हमारे पास कहाँ कहाँ पर है? वाई डैश हमारे पास यहाँ पर है, वाई डैश हमारे पास है। आपने दोनों में से वाई डैश कॉमन लिया, और यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में पहले पॉजिटिव वाला पार्ट लिख लेता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई, और साथ में माइनस एक्स साइन एक्स। ये दोनों पार्ट मैंने लिख लिया। बाकी जो दो पार्ट बचे, इसको मैं RHS में लेके चला गया, वाई साइन एक्स वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस, ठीक है। वाई साइन एक्स वाई और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई यहाँ लेके चला गया, और वाई डैश में से वाई डैश दोनों में कॉमन ले लिया, तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या है, वाई डैश कॉमन ले लेंगे, इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, न्यूमरेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कॉस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स साइन एक्स। ये हमारे पास टोटल में डिफरेंशिएशन आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, चीजें समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। चलिए, आपके पास अगर मैं क्वेश्चन लूं तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपके पास है लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और दोनों तरफ एक्स प्लस वाई आएगा तो अजीब सा लग रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पर एक्स ओवर, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट, थोड़ा सा और मुश्किल सा बनाना है, मैं एक काम कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। पहला काम क्या है आपके पास में, पहला काम ये है कि आपको इसको डी बाई डी एक्स, ठीक है। आपको दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर, जब डी बाई डी एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1/x। 1/x करते हैं तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि टोटल में एक्स है। साथ ही साथ आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी करना होगा, दिस इज द चेन रूल, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। दूसरी तरफ आपके पास आ रहा है tan इनवर्स एक्स ओवर वाई। इसमें भी हमने देखा कि tan इनवर्स एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स ओवर वाई होल स्क्वायर। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से ये, ठीक है। बट साथ में एक चीज और है, साथ में एक चीज और आ रही है आपके पास में, वो क्या है कि भाई एक्स एक्स बाई वाई है। एक्स बाई वाई का मतलब हुआ कि आपको आपको एक्स ओवर वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और इस एक्स ओवर वाई के डिफरेंशिएशन में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन रूल, क्योंकि ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जब इसको करेंगे सॉल्व, तो डिनोमिनेटर में आपके पास वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर में पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, लोअर फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, लगा रखा है। फिर कह रहा हूँ अगर दिक्कत आती है तो मेरी पुरानी वीडियो चेक करिएगा, उसमें आपके पास सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश आ जाएगा। क्लियर है। यहां पर हम चल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, वाई डैश, चेन रूल पढ़ रखा है आपने।
डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है इज इक्वल्स टू, अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 + x² अपॉन y² होगा, एलसीएम ले रहे हैं तो ये y² + x² हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में y² है इट विल गो अप, ये यहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम इसको डिनोमिनेटर में से हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं तो ये मेरे पास y² आ रहा है, y - xy डैश, ये y² इस y² कैंसिल कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ भी देख रहे हैं x² + y² यहाँ पर है, x² + y² यहाँ पर है, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर, उम्मीद करूं यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही, क्लियर है। कहीं पर भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको दिक्कत में डाल रही है, या ये हो रहा है कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली स्थिति आप लोगों के लिए बन रही। चलो, अब आगे के टॉपिक पे आते हैं। आगे के टॉपिक पे आते हैं तो आपके पास जो चीज नेक्स्ट आ रही है वो आ रही है कि भाई हमें सिंप्लीफाई करके वाई डैश को एक तरफ लाना है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे पास वाई, सॉरी, यहाँ पर में मेरे पास वाई डैश है 2y y डैश, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा है y - xy डैश। तो मैं क्या करूं, एक्स वाई डैश को इस तरफ लाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में यहाँ पर है +2y y डैश, ये y यहाँ पर है, और साथ में -2x, ये वाला भी वहां पहुंचेगा। मैंने सारा सेट कर दिया चीजों। अब y डैश को हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2y = y - 2x, y डैश y - 2x ओवर x + 2y, ये मेरे पास यहाँ पर से सॉल्व होके चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप लोगों को ये सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपके पास ये कहता है कि यू आर हैविंग x sin a + y, और ये प्रूव करना है आपको d/dx ऑफ y इज इक्वल टू sin² a + y sin a + y माइनस y cos a + y, ये आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो आपको ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या चाहिए आपको कि जी यहां से, एक से, तो यहां से प्रूविंग वाले क्वेश्चन में करना क्या चाहिए आपको कि भाई हमें देखना है, हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर। अब आपको एक बात का पता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी चीज को तो पावर कम हो जाती है, तो साइन यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब ही नहीं है कि वो स्क्वायर आ जाए, है ना, कम वो तो बल्कि और कम हो जाना चाहिए। अब बेसिक इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपको साइन में स्क्वायर चाहिए। अब एक छोटा सा आपको समझना है लॉजिक, लॉजिक ये कहता है कि अगर आपके पास आप x को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास ये बच जाता है वन, है ना, समझ रहे बात को। तो बट अगर आप d/dx ऑफ करोगे वन वन ओवर एक्स का, इसको कैसे करोगे, इसको देखते हैं। ये यहाँ पर बनेगा आपके पास में d/dx ऑफ x⁻−1, एक्स को ऊपर ले गए -1 बन गया, अब -1 आगे आ जाएगा, और x के ऊपर पावर -1 फिर -1 n-1, तो आपके पास आ गया -1 x⁻², और अच्छे से करोगे तो -1/x। आपने देखा कि अगर x है तो वो x² बन जाता है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर डिफरेंशिएशन में पावर नेगेटिव में होगी तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, और पावर अगर पॉजिटिव में होगी तो पावर डिक्रीज कर जाएगी। ये चीज में यहाँ पर बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पर हेल्प कैसे करेगी, यहाँ पर हमें ये हेल्प ऐसे करेगी कि जिस जो पावर आपके पास है
आपके पास साइन का स्क्वायर लाना है, तो आपने क्या करना है, आपको आसान सा तरीका ये है कि भाई y के डिनोमिनेटर में साइन a प्लस वाई लिख दो और x को एज इट इज, x को डिस्टर्ब ना। जब आप ऐसा कर लेते हैं, अब इसके बाद वाले स्टेप में अब आपने इसमें डिफरेंशिएशन करा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ तो आपके पास वन आ जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं क्वेश्चन रूल। जब आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वैसे भी आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ गया, ऐसे भी समझ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को डिफरेंशिएट करा तो y डैश और साइन ए प्लस वाई एज इट इज, माइनस y को एज इट इज लिखा, साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos a प्लस वाई, और फिर a प्लस वाई को करा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो a का जीरो और y का y डैश। ये आपके पास टोटल रिजल्ट आ गया जो आपको करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब आप इसके बाद में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि भाई इस साइन ए स्क्वायर प्लस वाई को हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम दोनों में से वाई डैश कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही आपने वाई डैश कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए प्लस वाई और माइनस माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट। दूसरी तरफ साइन स्क्वायर जो है वो वहां जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हमारे पास ऐसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में वाई डैश को ऐसे ही लिखा और ये एक्स हो गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई हमारे पास आता है। इस तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं और इस तरीके से ही आपके पास में आंसर भी आ जाए। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है जी, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन। क्वेश्चन है एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव करना है आपको कि भाई प्रूव करना है आपको माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई। ये आपको, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपने जो चीज प्रूव करनी है उसमें आपने देखा कि लॉग नहीं आ रहा। अगर बच्चा इसमें डायरेक्ट में, यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन में सीधा आपने कहा जी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ तीनों में, एक्स वाई लॉग एक्स प्लस वाई, तो उसमें आपके पास आंसर में लॉग आएगा, वो हट नहीं पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। तो बेसिक तरीका क्या है कि आपको लॉग को, ये हमारी कंडीशन, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें लॉग को रिमूव करना है। और लॉग को रिमूव कैसे करना है, हमें ये पता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा। हमें लॉग एक्स को किसी के साथ मल्टीपल में नहीं रखना, जैसे ही हम ऐसा करेंगे बात बिगड़ जाएगी। तो हमारे पास अप्रोच क्या है, हमारे पास अप्रोच सिर्फ ये है कि भाई हमें लॉग एक्स प्लस वाई को अकेला रखना है। इसको करने का तरीका क्या बना, आपके पास आया लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स, ये आपको देखना, लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन ओवर एक्स। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपने डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिखा और आपने डी बाई डी एक्स से सॉल्व करते हैं, ये लॉग हुआ, ये एक्स प्लस वाई हुआ, सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वाई, और साथ में एक्स प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगा रहे हैं, आपको पता है यहाँ पर चेन रूल लग रहा है,
यहाँ पर आ जाएगा 1 + y डैश। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरी तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्वेश्चन 2। उसमें सबसे पहला काम क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका स्क्वायर कर दो। न्यूमरेटर पे चलते हैं, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, कुछ भी एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही देगा। सेकंड में माइनस का साइन लगाया, 1 को एज इट इज रखा। अब हमें एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है। एक्स वाई किस में है, दोनों मल्टीपल में है, तो जहाँ पर प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे होगा, आपने एक्स को एज इट इज, एक्स को डिफरेंशिएट किया 1 आया, वाई एज इट इज रखा। फिर आपने एक्स को एज इट इज रखा, वाई को डिफरेंशिएट किया तो वाई डैश। इतना सारा आपके पास आ गया। बट हमारे को तो रिक्वायरमेंट इस चीज की है। तो मेरे को काम क्या करना है, मेरे को दो तरफ वाई डैश आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है। तो मैं इसको लिखता हूँ, ऊपर 1 + y डैश है, नीचे x + y है। ऊपर 1 + y डैश है और नीचे x + y है। ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ तक है। दूसरा मेरे पास एक्स वाई होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और ऊपर y + x y डैश आ y + x y डैश आ y + x y डैश आ गया माइनस में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स वाई होल स्क्वायर। ये सारा सिस्टम। अब मेरे को ना वाई डैश पे काम करना है बेसिकली। तो पहले तो मैं इसको जो आर एच एस वाला पार्ट है इसको भी लिख सकता हूँ, -y/x² y² -x y डैश/x² y²। कैंसिल करता हूँ, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब मैं ना वाई डैश वाले पार्ट को इस तरफ लेके आया, y'/x y² +y'/x + y इज इक्वल टू -1/x² y -1/x + y। ठीक है, वाई डैश वाले ये इस तरफ, ये वाला इस तरफ, ये वाला पार्ट यहाँ लेके चला गया, और ये जो -1/x² y था ये क्लियर। वाई डैश मैंने कॉमन ले लिया, वाई डैश कॉमन लूंगा तो मेरे पास 1/xy² +1/x + y। यहाँ से कॉमन लूंगा माइनस, तो मेरे पास 1/x² y +1/x + y। इतना सारा मेरे पास सिस्टम बनकर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि क्या हम इसमें कर सकते हैं सॉल्यूशन के नाम पे, जिससे कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था वो चीजें बनकर आ जाए। आपने सबसे पहले क्या करना है कि भाई इनको, अगर एलसीएम लेके सॉल्व हो रहा है तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, या किसी और तरीके से सॉल्व हो रहा है तो उसको सॉल्व करें। आप लोग कर सकते हैं अपने एंड पे, फिर चेक आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर वहां तक पहुंच रहा है। जैसे अगर आप अगर आप देखें इसमें मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, तो ये हो गया वाई डैश ब्रैकेट में, मेरे पास यहाँ पर आएगा x y² ब्रैकेट x + y, और न्यूमरेटर में आ जाएगा x + y +x y² इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर है, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा x² y ब्रैकेट में x + y। ठीक है दोनों का, और न्यूमरेटर में आएगा x + y +x²y। ये आ गया मेरे पास। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में देखें तो सारा मल्टीपल में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x से ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, y से ये एक बार y को कैंसिल। तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसका, तो समझिए जरा, y डैश को ऐसे ही रखूंगा, ये जो y है ये मैंने -y लिख लिया, और ये जो x है इसको अपॉन में x लिख लिया, दोनों को अलग अलग। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर में चीज आ रही है वो x² y +x + y है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर में ये सब डिनोमिनेटर में पहुंचेगा, तो x y² +x + y।
ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जो हमसे पूछा गया था कि भाई हमें क्या आंसर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, आ रही है बात समझ में? क्वेश्चंस क्लियर हो गए? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और वो क्वेश्चन क्या है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भाई आपके पास क्वेश्चन है, 10, आपके पास है, गिवन है 10x+y+10x-y = 1। और आपसे कहा गया है सिंपली कि यू हैव टू फाइंड आउट द y डैश। यू हैव टू फाइंड आउट y डैश। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको हम? यहाँ पर मैं 1 की जगह पे 2 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इट डजंट मैटर। अब पहला काम, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो। dy/dx एंड dy/dx। 10x+y, तो 10x+y का क्या बनेगा हमारे पास? सेक स्क्वायर। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक सेक स्क्वायर x+y। ऑफिस में चेन रूल अप्लाई करेंगे तो x का 1, y का y डैश। यहाँ पर चलते हैं तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर x-y, x का 1, y का y डैश। और dy/dx(2), 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, वो हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, अब बेसिक चीजें क्या है कि हमें y डैश वाले पार्ट को अलग, तो पहले तो मैं सबको इसको इससे मल्टीप्लाई करूं फिर इसको इससे करूं। मेरे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर x+y प्लस वाई डैश सेक स्क्वायर x+y इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x-y माइनस वाई डैश सेक स्क्वायर x-y इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। अब मैंने इस वाई डैश वाले पार्ट को, ये दो इक्वल्स टू क्यों लगा बस? ठीक है, कुछ नहीं, वाई डैश मेरे को कॉमन ले लेना। वाई डैश कॉमन लूंगा तो यहाँ से सेक स्क्वायर x+y माइनस सेक स्क्वायर x-y यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ ये दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। दिस इज, और माइनस बाहर लेना पड़ेगा, सेक स्क्वायर x-y और माइनस सेक, ओके दोनों माइनस में प्लस में, सेक स्क्वायर x+y वहां पर आ गया। अच्छा, अब आप देखते हैं एक चीज, तो मैं एक काम कर लूं, दोनों प्लस के आ रहे हैं, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो। जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो करना क्या है? करना कुछ नहीं है। दिस इज वाई डैश इज इक्वल्स टू माइनस सेक स्क्वायर x-y, सॉरी, एंड प्लस सेक स्क्वायर x+y क्लोज। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर x+y माइनस सेक स्क्वायर x-y। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन के इम्प्लिसिट फंक्शंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको समझ भी आ रही होंगी। फिर भी अगर आपको फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या है, कुछ पूछना है, कुछ रह जाता है, तो आप मेरी बाकी की वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। साथ ही साथ फिर भी अगर कुछ लगे कि समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं और मैं आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको पूरा सॉल्व करके आपको आपके आंसर्स दूंगा। ठीक है,
इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जिस जिस बच्चे को कहीं भी दिक्कत आ रही है मैथ्स में, डिफरेंशिएशन में फिलहाल, तो वो चीजें उन सब बच्चों की सॉल्व हो सके। आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में फिर दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। टिल देन